ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, यूं तो बकरी पालन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर किसान इसमें भी उन्नत नस्लों का पालन करें तो और भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। ऐसी ही एक बकरी नस्ल है ब्लैक बंगाल, जो कि अपने राज्य बिहार और झारखंड में आसानी से पाली जा सकती है और किसान इसके पालन से काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल और इसके पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा से। बकरी पालन, राष्ट्रपिता ने बकरी को गरीबों की गाय और वर्तमान परिवेश में वैज्ञानिक इन्हें गरीबों का एटीएम के नाम से संबोधित करते हैं। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो मुख्य रूप से छोटे कम जोत वाले किसान और जिनके पास ज़मीन नहीं है, पूरे बकरी पालन का लगभग 80 से 90% हिस्सा उन्हीं के द्वारा पूरा होता है। खास करके बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, पूर्णिया और हमारे नेपाल के कुछ इलाकों में जो प्रमुख नस्ल पाई जाती है बकरी की, उसमें ब्लैक बंगाल काफ़ी प्रचलित है। ये नस्ल देश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, खास तौर पर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में होती है। इस नस्ल की बकरी के पैर छोटे होते हैं, इसलिए इनका कद छोटा होता है। ये काले रंग की होती हैं कि इनकी नाक की रेखा सीधी या कुछ नीचे दबी होती है। ब्लैक बंगाल नाम से समझ में आता है कि ये सिर्फ काले रंग की होती है, ऐसी अवधारणा नहीं है। 80% ब्लैक बंगाल बकरियां बिल्कुल काले रंग की होती हैं और 20% सफ़ेद और हल्के लाल भूरे रंग की होती हैं। ब्लैक बंगाल पूरे विश्व में और भारत में सर्वोत्तम मांस उत्पादन के लिए नस्ल मानी जाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि ये ब्लैक बंगाल बकरियां 8 से 10 महीने के अंदर मैच्योर हो जाती हैं और वो गर्भधारण करने की स्थिति में होती हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल की जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि मांस के मामले में ये सर्वोत्तम है और इनका जो खाल है उससे उच्च क्वालिटी के चमड़े प्राप्त होते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि ये 2 साल की अवधि में लगभग 2 बार बच्चे दे देते हैं। अगर इसके वजन की बात करें तो वयस्क नर का वजन करीब 18 से 20 किलोग्राम का हो सकता है। इसके साथ ही मादा का वजन 15 से 18 किलोग्राम का होता है। अगर इसके दूध उत्पादन की बात करें तो एक मादा बकरी 3 से 4 माह तक दूध देती है। रोजाना एक बकरी 300 से 400 ml दूध दे सकती है। कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां 12 से 14 माह में लगभग 2 बार बच्चे दे देती हैं और औसतन 2 बच्चे देती हैं। इनका जो सबसे ड्रॉबैक है, इनकी जो सबसे ख़राब बातें हैं वो ये हैं कि ये औसतन एक ब्यात में मात्र 20 किलोग्राम तक ही दूध दे पाती हैं और इनमें जो प्रजनन क्षमता है वो 2 से 4 बच्चे तक देने की होती है। तो हमारे बकरी पालकों को ये ध्यान देना है कि इनके बच्चे जब 2 से अधिक हों और जब देखें कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां का दूध कम हो रहा है तो वो बाहर से दूध पिलाएं, जो इसमें जो बच्चों की मृत्यु दर को वो काफ़ी कम कर सकते हैं। बकरी को रखने के लिए आवास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों जैसे बांस एवं पुआल के छप्पर से बनाया जा सकता है। बकरियों के आवास को जमीन के स्तर से 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए ताकि जल जमाव नहीं हो। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी एवं हवा का बहाव सही रूप से हो सके। एक वयस्क बकरी को 1.8 वर्ग मीटर जगह देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक जगह 20 बकरियों से ज़्यादा का संग्रह एक खटाल में न करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पालना है तो फिर एक दूसरा खटाल बनाएं, वहाँ 20 बकरियों को रखें। खाने में जो भी हमारे बकरी पालक हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुबबूल अगर आपके मेड़ पर लगा लें, नेपियर घास लगा लें और साल भर
अक्टूबर माह में बरसीम की बुआई कर लें, सूडान की घास की व्यवस्था कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साधन हो सकता है। दूसरी आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में वो ये हैं कि एक औसतन हमारे एक बकरी को, ब्लैक बंगाल बकरी को प्रत्येक दिन जो है उसको कम से कम 100 ग्राम के आसपास दाना, चाहे चोकर के रूप में हो, मकई के दर्रा के रूप में हो, ये अवश्य दें। और अगर कोई गर्भवती बकरी है तो 150 ग्राम से के आसपास उसको प्रतिदिन आप दाना ज़रूर दें, हरा चारा और सूखे भूसे के अलावा। ब्लैक बंगाल बकरी पालन के कई लाभ हैं। इस बकरी का आकार छोटा होने के कारण इसकी भोजन की मांग अपेक्षाकृत कम होती है और इनकी अन्य पशुधन की तुलना में रहने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। इस नस्ल के साथ बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी और निवेश बहुत कम लगता है और इसमें रोगों का प्रकोप अन्य बकरियों से कम होते हैं और कम समय में कई बकरियों का उत्पादन मिल सकता है। कि आप जहाँ से भी बकरी खरीद रहे हो ये सुनिश्चित करें कि उनको पीपीआर का टीका दिया गया है कि नहीं। अगर पीपीआर का टीका नहीं दिया गया है तो आप सर्वप्रथम बकरी पालक के यहाँ ही पीपीआर की टीके की व्यवस्था उपलब्ध कराकर उसे आप पीपीआर का टीका दे दें और तदुपरांत आप 4-5 दिनों बाद उसको अपने घर लाएं।